बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड व्यू। इस वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं आपसे टॉपिक नंबर 18 CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। टॉपिक नंबर 18 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पहले स्टडी कर लिया उसका लाइफ साइकिल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट कमिटमेंट आ गया। अब क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फर्स्ट इस पे आती है डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्रिसेप्शंस। पहले से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी पहले से तयशुदा प्रिसेप्शंस हो जाती हैं, इसमें वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पे सिक्योरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्सन और वन डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पर्सन की और किसी भी एक पर्सन की या डिपार्टमेंट की। ये चीज़ आगे इसमें कि हम क्या सोचते हैं सिक्योरिटी के अबाउट और हम उससे क्या चीज़ गेट करते हैं वो, और उसमें क्या उसका रिएक्टिव क्या कितनी वो रिएक्टिव होगी जो हमारी सिक्योरिटी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिक्योरिटी क्या है, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड टोन एट द टॉप, ये हमने डिटेल में स्टडी किया था टॉपिक नंबर 17 में कि क्या मैनेजमेंट कमिटमेंट थी और टोन एट द टॉप ये ड्राइव किया गया था जो ओरिजिनेट हुआ था अकाउंटिंग की फील्ड से हुआ था। कि बताते हैं कि और कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जनरल इथिकल क्लाइमेट क्या होगा, क्या एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है प्रॉपर उसके एक्शंस आ रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ गए इसमें कि डिपार्टमेंट के लोग हैं या एम्प्लॉयज़ हैं पर्सनस ऑर्गेनाइजेशन के, वो अवेयर हों किससे, सिक्योरिटी प्रोग्राम से। अ स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम, एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव सिक्योरिटी प्रोग्राम क्रिएट करना है। और जो रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं सिक्योरिटी प्रोग्राम को बनाने के लिए वो सफिशेंट हैं या नहीं हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं, ये फोर्थ पॉइंट, ये सिक्योरिटी प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये सब कुछ टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। इफेक्टिव सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन शुड बी बिल्ट इन द परफॉर्मेंस KPI ऑफ द की टीम मेंबर्स। जो भी इफेक्टिव सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो किस पे बिल्ड करती है, परफॉर्मेंस के KPI की, और जिसमें टीम मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें क्या हमारे पास मैनेजमेंट आ जाती है, जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बाद टेक्निकल स्टाफ आ जाता है उसका, और बिजनेस आ जाते हैं। अब ये क्या है, एनुअली जो सिक्योरिटी अवार्ड्स और रिकॉग्निशन हो रही होती है उसमें फर्स्ट पे बिल्कुल जो बॉटम में आता है वो क्या आती है, IT टीम्स या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टीम आ जाती है डेली बेसिस पे। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी है ISMC, वो किस पे आ रही है, वीकली आ जाती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी मंथली, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसके हैं वो टाइम टू टाइम उसके साथ आ जाते हैं। एक साइड पे क्या आ गई इसकी अकाउंटेबिलिटी, सेकंड साइड पे विजिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन के कितनी मतलब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसमें कौन से लोग कितने परसेंटेज जो क्या है उनकी पार्टिसिपेशन की, डेली बेसिस पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बाद वीकली बेसिस पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मंथली बेसिस पे, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बहुत ज़्यादा मतलब कम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Security is everyone policy and has to gradually take its place in organization culture. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 19 सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। अब साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस में क्या है कि साइबर सिक्योरिटी जो हमने फर्स्ट टॉपिक नंबर में पढ़ा था कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी क्या है, अब उसकी खिलाफ वर्जी करना, उसके जो लॉज हैं साइबर सिक्योरिटी के, उन लॉज को ब्रेक डाउन करना, दूसरों का डाटा हैक करना और असेस करना, इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल हमारे पास लिंक्स गिवन है। फर्स्ट पे क्या है, फॉक्स न्यूज़ वीडियो। अब यहाँ पर ये जो लिंक मेंशन है इसमें क्या है, वीडियोस आ जाएगी, वीडियो क्लिप है, और उसमें क्या है वर्ल्ड बिगेस्ट साइबर अटैक जो था उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये लिंक आ गया, या आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे वर्ल्ड बिगेस्ट डाटा ब्रीचेज, जो वर्ल्ड का बिगेस्ट डाटा ब्रीच हुआ था, मतलब डाटा को स्टोल किया गया था, खिलाफवर्जी की गई थी, उसके अबाउट ये वीडियोस आ जाए, हम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है लीडिंग ग्लोबल रिपोर्ट। अब लीडिंग ग्लोबल रिपोर्ट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, डाटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और उसके बाद इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट। अब वर्जन 2017 है, इस दोनों क्या किस में आई, 2017 में, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। कि लीडिंग ग्लोबल रिपोर्ट्स हमारे पास कितनी टाइप्स थी इसकी, और ये जो इनके एब्रीवेशन हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हु बिहाइंड द ब्रीचेस, अब ये जो कोई भी क्राइम्स होते थे, ब्रेकिंग ऑफ लॉ होती थी, इसके पीछे कौन लोग होते थे,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 75% जो लोग थे वो आउटसाइडर्स होते थे, 25% क्या थे उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टर्स से जो इन्वॉल्व होते थे। फिर 18% जो एफिलेटेड एक्टर्स हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोई भी लोग हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन एफिलेट की गई है उसके 18% आ गए। इस तरह मल्टीपल पार्टीज 3% हो गई, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप में अगर वो थी ऑर्गेनाइजेशन तो 2% उसके पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरह क्या होता है, ये परसेंटेज MCQs में आ सकती है। व्हाट टैक्टिक्स डू दे यूज़, क्या मतलब उनकी ऐसे मतलब वो एक तरह से आ जाता है कि क्या उनका प्रोसेस होता था कि वो लोगों का डाटा हैक कर सकते थे। इसमें मतलब मल्टीपल चीज़ें आ रही, 62% ऑफ ब्रीचेस फीचर्स हैकिंग होते थे, 55% ओवर हाफ ऑफ ब्रीचेस इंक्लूड मेलवेयर, मतलब वायरस के थ्रू कर सकते थे, वीक पासवर्ड के थ्रू उनका डाटा हैक हो सकता था, सोशल अटैक्स हो सकते थे। इस तरह ये भी MCQs में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। व्हाट टैक्टिक्स डू दे यूज़, क्या तरीक़ेकार वो यूज़ करते थे। अब नेक्स्ट है हु आर द विक्टम्स, विक्टम्स इसके कौन से, और हु एल्स इन कॉमन, मतलब ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। शॉर्ट में ये आपने डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीचेस की डिटेल आ रही है कि टोटल कितनी थी हमारे पास, 2014 में क्या हुआ था, उसके बाद 2015 आ गया और 16 यहाँ पर ये क्या है, इन सब की डिटेल मेंशन है। ईमेल थ्रेड्स आ गया, उसके बाद मेलवेयर एंड बोट्स, ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। उसके बाद स्पाम रेट कितना, 2014 में स्पाम रेट क्या था, 60% था, 2015 में 53% था, 16 में भी हमारे पास इसी तरह क्या था। उसके बाद जो फ़िशिंग रेट आ जाता है, मतलब इसकी मैं आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ। जैसे कोई भी एक वेबसाइट है उसकी तरह की एक फ़ेक वेबसाइट बना लेना, यूज़र के जो उस वेबसाइट्स के यूज़र हैं उनकी ID और पासवर्ड लेने के लिए। जो फ़िशिंग रेट था 2014 में वो क्या हुआ, 956 पर चला गया। इसी तरह 2016 में फ़िशिंग रेट देखें बहुत ज़्यादा हाई हो गई। ये MCQs में आ सकता है। ईमेल के थ्रू जो मेलवेयर रेट्स थे वो सबसे ज़्यादा किस में थे, 2014 में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए वो लेस होते गए। न्यू मेलवेयर वेरिएंट्स जो हुई थी सबसे ज़्यादा वो किस में हुई, 2016 में उसका रेट हाई हो गया। नंबर ऑफ़ बोट्स ये भी किस में इंक्रीज़ हो गया, 2016 में। अब नेक्स्ट है मोबाइल्स में न्यू मोबाइल वल्नरेबिलिटीज़, जो न्यू मोबाइल्स आ रहे थे उनमें क्या क्या वीकनेस आ रही थी 2016, 14, इसी तरह उनकी यहाँ पर डिटेल मेंशन है। नेक्स्ट है वेबसाइट्स, परसेंटेज ऑफ स्कैन वेबसाइट विद वल्नरेबिलिटीज़, मतलब जिन वेबसाइट्स में क्या थी वीकनेस थी उनको जब स्कैन किया गया उनका डाटा गैदर किया गया, मतलब कि कितने परसेंटेज क्या है ऐसी वेबसाइट्स गूगल पे कंटेन है जिनमें वीकनेस है। 2015 में वो क्या थी वीकनेस, उनमें सबसे ज़्यादा पाई गई। नंबर एवरेज नंबर ऑफ़ वेब अटैक्स ब्लॉक पर डे, अब क्या हुआ था, अब देखें जिन वेबसाइट्स पे वीकनेस थी उनकी कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी, उसमें जो पर डे अटैक्स हो रहे थे उनको जो ब्लॉक किया गया पर डे के अकॉर्डिंग, वो सबसे देख ले 2015 में 340,000 पर डे अटैक्स क्या किए गए, ब्लॉक किए गए। ये एवरेज है उनकी। परसेंटेज ऑफ विच वर क्रिटिकल से कितने परसेंटेज उसकी क्या थी, उन वेबसाइट्स में से कितने परसेंटेज की वो जो वीक वेबसाइट्स थी वो कितनी परसेंटेज उनकी क्या थी कि वो क्रिटिकल थी, जिनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। रैंसमवेयर अटैक के टॉपिक नंबर 2 में स्टडी किया था कि रैंसमवेयर अटैक क्या है, कैसे उसने इफ़ेक्ट किया था ऑर्गेनाइजेशंस पे, हेल्थ डिपार्टमेंट्स पे। यहाँ उसकी क्या हो गई डिटेल आ गई। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग 2 मिनट्स टाइम्स इट टेक फॉर अलॉट डिवाइस टू बी अटैक, क्या करता था मैक्सिमम कितने मिनट्स लेता था, 2 मिनट्स किसी भी वेबसाइट पे अटैक करने के लिए। ये अगेन रिपीट हो रहा है। लीडिंग ग्लोबल रिपोर्ट्स जो थी, डाटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट्स, ये दोनों रिपोर्ट्स क्या थी, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 20 चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ये स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।